नमस्कार। जय श्री राम। जब किसी सरकार का ध्येय जो है वो सिर्फ ये हो कि मैं सरकार किस प्रकार से बचाऊं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपनी बात रखना। मनीष कश्यप प्रकरण के बाद पूरे बिहार के सभी डिजिटल पत्रकार डरे हुए हैं। कोई आवाज उठाना नहीं चाहता। लेकिन जो कटिहार में हुआ उसको मैं दूसरे संदर्भों में प्रस्तुत करना चाहता हूं। बिजली नहीं आ रही थी, समूचे कटिहार वासी थे, उसमें हिंदू थे, मुस्लिम थे, सारे कम्युनिटी के लोग थे, प्रोटेस्ट करने पहुंचते। उसमें से कुछ लोग वायलेंट हो जाते हैं, जिस प्रकार से बिहार पुलिस का कहना है, पत्थरबाजी हो जाती। तो आप गोली चला देंगे, आप वाटर कैनन चला सकते थे, आप टीयर गैस चला सकते थे भीड़ को तितर बितर करने के लिए। लेकिन शायद सरकार का आदेश होगा कि भीड़ को तितर बितर करोगे, हमारी सरकार तितर बितर हो जाएगी, या पता नहीं क्या था। बिहार पुलिस मनीष कश्यप को जब पकड़ी थी तो मुझे लगा भाई कि अब तो बिहार में क्राइम ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा अपराधी वही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से खुद बिहार पुलिस के ट्विटर हैंडल के अनुसार बैंक डकैती रुक नहीं रही है। ये ठीक है कि आपने बैंक डकैती करने वाले को पकड़ लिया, लेकिन पिछले 6-8 महीने में जो कुछ भी बिहार में जिस हिसाब से बैंक डकैतियां हो रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई कमाल ही है। आउटडेटेड फैशन एकदम से बिहार में अभी भी जारी है। गैंग्स ऑफ वासेपुर सा इतिहास बन रहा है। दरभंगा में एक महिला दलित के साथ जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय था, निर्वस्त्र करके घुमाया गया। लेकिन इन सब के बावजूद, सॉरी ये बेगूसराय की घटना थी, दरभंगा में भी महादलित पासवान के साथ जो हुआ वो कमाल की चीज है। पुलिस की मौजूदगी में, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, और अगर बिहार पुलिस को परेशानी है तो इस वीडियो से परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप जाइए दैनिक भास्कर वालों को अरेस्ट कीजिए। दैनिक भास्कर के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में दो समुदायों के बीच में, आजकल ये टर्म चलने लगा है, हिंदू मुस्लिम करना गलत है, और हिंदू मुस्लिम खास करके दलित मुस्लिम करना तो और भी अपराध है। तो दो समुदाय के बीच में, दलित मुस्लिम नहीं, दो समुदाय के बीच में बदमाशी हो रही थी। एक समुदाय अपना शव जला रहा था। दर्शक समझदार है, वो समझ जाएंगे कि कौन से समुदाय के लोग अपना शव जला रहे थे। जमीन का विवाद है, ठीक है, ये मान लिया। अरे मान लीजिए जमीन के विवाद पे शव जला रहा था, तो जल जाने देते। वहां पे दूसरे समुदाय के लोगों ने, जो जमीन में दफनाते हैं अपनी लाशों को, उन लोगों ने उस अधजली लाश को उठा के फेंक दिया और उस पर मूत्र विसर्जन कर दिया। दरभंगा पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। यह सब कुछ होते हुए देखिए, और उसके बाद जब सारा प्रकरण समाप्त हो गया तो लोगों को अरेस्ट कर लिया। अब मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दरभंगा पुलिस को किस मुंह से बधाई दूं, क्योंकि आप सब कुछ अगर पुलिस की आंखों के सामने हुआ और आप होते हुए देख रहे थे, और बाद में आपने त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्ट कर लिया, तो भाई इसको रोका जा सकता था। दो समुदाय के बीच क्लैश को रोका जा सकता था। लेकिन ये सब कमाल है। अच्छा, ये पहला इंसिडेंट होता तो मैं नहीं कहता, ये दूसरी बार है। फतुहा गोलीकांड में क्या हुआ था कि पुलिस के सामने जब गोली चली, पुलिस भाग ली। यानी अब आम आदमी, कम से कम आम बिहारी, आम आदमी कहने वाले से कुछ लोग आम आदमी पार्टी समझ लेते हैं, आम बिहारी कम से कम पुलिस के भरोसे ना रहे। पहला मैसेज तो मेरे अंदर यही गया, औरों का पता नहीं, क्योंकि पुलिस तो भाग ली भाई। जिसका काम सुरक्षा देना है वो तो खुद भाग गई वहां से। ठीक है, आपने उनको सस्पेंड किया होगा, क्या किया होगा पता नहीं, लेकिन भाग तो गई है, तो यथार्थ है। बुरा तो आपको लगेगा मेरे शब्दों के चयन से, तो बुरा तो लगा ही होगा, लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है। इस समाज से आप सिर्फ कुछ ले नहीं सकते, समाज को बदले में देना पड़ता है। ये मेरा दायित्व है कि मैं बोलूं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका है, और ये मानने को बिहार पुलिस तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि एक चेन स्नेचर एक अणे मार्ग में, जो मुख्यमंत्री का आवास है जहां पे है, वहां से भागता है, और मुख्यमंत्री फवारे पे चढ़ जाते हैं, चलो बचा लेते हैं स्वयं को। तो जब मुख्यमंत्री के आवास के पास चेन स्नेचिंग हो रही है, तो भट्टी साहब से भी पूछ लिया जाए सवाल कि आप किस तरह से यह आश्वासन दे सकते हैं कि भाई बिहार में सुशासन है। नीतीश कुमार के शब्दों में बिहार में जनता का राज है।
ये कौन आश्वासन देना चाहता है मुझे? और मैं समझना चाहता हूं कि कैसे, जिस स्टेट का मुख्यमंत्री सुरक्षित ना हो, उस मार्ग में सुरक्षा ना हो, तो किसी गांव ग्रामीण एरिया में आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े बड़े नेता टोयोटा फॉर्च्यूनर पे चलते हैं। जैसे ही गठबंधन की ये सरकार बनी थी, उसी वक्त टोयोटा के शोरूम में पटना सिटी में डाका पड़ गया था। लेकिन बिहार में जनता का राज है, तो हम मान लेते हैं। अब इस जनता के राज का मूल कारण क्या है, ये समझा देता हूं। अभी 2 दिन पहले, 2 दिन नहीं, 4-5 दिन हो गया, तेजस्वी यादव ने कई लगभग 400 कर्मियों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए उनका तबादला कर दिया था। नीतीश कुमार ने ट्रांसफर पोस्टिंग रुकवा दी। तो इस वक्त जो बिहार सरकार का मुख्य ध्येय, अपनी सरकार बचाएं कैसे, अपने विधायकों से मिलना है, सांसदों से मिलना है, और फोकस ये है कि ना हमारा कुछ टूटे ना उनका टूटे, किसी प्रकार से सरकार बची रहे। तो जिस सरकार का ध्येय ये हो कि वो अपनी सरकार किसी प्रकार से बचाए रखे, वो सरकार कैसे चलाएगा? उसका पूरा फोकस तो अपनी गद्दी बचाने पे है। और यही बिहार का दुर्भाग्य है। पिछले 40 सालों से लालू प्रसाद यादव और जो है नीतीश कुमार ही सत्ता में है, तो इस हिसाब से जबरदस्त सुशासन होना चाहिए। दोनों ओबीसी समुदाय से हैं। धूर, यहां तो ब्राह्मणों का शासन दूर दूर तक नहीं है। न ब्राह्मणवादी सरकार है, समाजवादी सरकार है। तो इस समाजवादी सरकार में किसका भला हुआ? पहले सामने देखते हैं, कटिहार में सिर में गोली लगी है मुसलमानों के। चलिए भाई, मुसलमानों का अपना जो भी वोटिंग पैटर्न रहा हो, तो क्या माथे पे मजार जाते समय इतना बड़ा टोकरा रखने से एक विशेष समुदाय विशेष, आजकल समुदाय विशेष कहना चाहिए, समुदाय विशेष का भला हो जाएगा? या वास्तव में कुछ भला करना चाहते हैं? आज भी दलितों पे वही अत्याचार हो रहा है, चाहे बेगूसराय की घटना हो या दरभंगा की। घटनाएं तो हुई है ना, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि दलित सुरक्षित है। यानी अगर 40 साल के इस समाजवादी व्यवस्था में भी दलितों पे अत्याचार है, तब फिर क्यों चल सरकार में है? आपने कौन से दलितों को आवाज दी? वो तो पुलिस के सामने ही बेचारा दलित आवाज लगा रहा होगा कि भाई कम से कम लाश जल जाने दो, इतना तो लगा ही रहा होगा। और फिर भी अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं बिहार पुलिस। सदैव आपकी सुरक्षा में, सदैव आपकी सुरक्षा में हमको तो नजर नहीं आया। हमको तो यही दिख रहा है कि इस वक्त आम बिहारी डरा हुआ है। और अलग ढंग से आपने डिजिटल पत्रकारों को भी डरा के रखा है कि देखो मनीष कश्यप को भेज दिए ना, भेज दिए मनीष कश्यप को। हमको भी लगा था भाई मनीष कश्यप बहुत बड़ा अपराधी है, भेज दिया गया है जेल में, अब तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाना चाहिए, अब तो कानून व्यवस्था ठीक हो जाना चाहिए, अब तो करप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन पुल अभी भी धंस रहे हैं, भ्रष्टाचार अभी भी हो रहा है। तो रुका तो कुछ नहीं, बदला तो कुछ नहीं। तो बदलाव एक ही शर्त पे आ सकता है बिहार में, कंप्लीट सत्ता परिवर्तन। ये लोग जो है ना, समाज विरोधी लोग हैं। मैं दलित विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, भूमिहार विरोधी, मुसलमान विरोधी नहीं कहूंगा। ये लोग समाज के विरोधी हैं। समाज को जातियों के नाम पे तोड़ना है, जाति के हिसाब से कार्रवाई करानी है, और जाति के हिसाब से मनीष कश्यप का नाम अगर आपने त्रिपुरारी तिवारी नहीं भी लिखा होता तो लोग समझ जाते, लेकिन वो बताना था। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पे पुलिस ही अपराधियों के नाम भी छुपा लेती है, ये भी यथार्थ है। अब बिहार में इस लॉ एंड ऑर्डर पे कमाल की बात है कि रवीश कुमार जो कि मोतिहारी के हैं वो भी चुप है। अच्छा, एक मुजफ्फरपुर के पत्रकार हैं सनसनीबाज अजीत अंजुम, इस आदमी को तो इतना रेलने का मन करता है, मैं क्या कहूं। यह आदमी उत्तर प्रदेश पहुंचा रहता है। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिहार से बहुत अच्छा है। पिछले 5 सालों में एक बैंक डकैती की घटना बता दो तुम हमको, और पिछले 8 महीने में बिहार में बैंक डकैती की घटना हम बताते हैं। बांका में मस्जिद में
दरभंगा में ब्लास्ट हो रहा है, सासाराम में ब्लास्ट हो रहा है, और हर बार पुलिस एकदम रटा रटा है, स्टेटमेंट है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री था। अरे कितने अवैध पटाखे फैक्ट्री चल रहे हैं भाई इस बिहार स्टेट में, और इतने अवैध पटाखे फैक्ट्री चल रहे तो बिहार पुलिस कर क्या रही है? ब्लास्ट होने के बाद इनको याद आता है अवैध पटाखा फैक्ट्री था, समस्तीपुर में भी ब्लास्ट हुआ था। बिहार पुलिस ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक ही काम करने को कि कौन दारू पी रहा है उसको पकड़ो। बिहार पुलिस ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि भाई दारू बिहार में आ कैसे रहा है? नाकामयाबी तो बिहार पुलिस की है ना भाई, किसकी नाकामयाबी हम माने? अगर बिहार के अंदर दारू बिक रहा है, एंट्री हो रही है बॉर्डर एरिया से, तो किसकी नाकामयाबी? अभिषेक तिवारी की तो हो नहीं सकती। बिहार सरकार ही जिम्मेदारी लेगा ना, और तो कोई ले नहीं सकता। तो यार आप पीने वालों को काहे पकड़ने पे फोकस कर रहे हैं? उसको पकड़ो ना जो पार करा रहा है, वो तो आपसे हो नहीं रहा। तो बिहार का सिंगल मोटो फोकस वहां चला गया पुलिस वगैरह का कि चलो किसी को दारू पीते हुए पकड़ेंगे, केस रजिस्टर नहीं करेंगे, 19-20 होगा, कुछ काम कर लेंगे। तो ये स्थिति है बिहार की, और इसमें संपूर्ण रूप से सरकार, पुलिस प्रशासन दोषी है, और पूरी तरह से बिहार में इस वक्त कम से कम सुशासन नहीं, कुशासन भी फिर भी ठीक ठाक होता है। ये गजब का शहर में जंगल राज चल रहा है, हर आदमी भयक्रांत है, आतंकित है। शाम को सुबह में महिलाएं नहीं निकल सकती, चेन स्नैचिंग हो जाएगा भाई। ये स्थिति है बिहार की, और जितने पत्रकार हैं सब मुद्दों पे चुप रहो, नहीं बोल सकते भाई, मजबूरी है। राजद है, नीतीश कुमार है, कांग्रेस का गठबंधन है, कैसे बोल सकते हैं? चुप रहना पड़ेगा। और सबकी व्यवस्था समझ सकता हूं, बिहार के जितने मुस्लिम एक्टिविस्ट संस्थान है वो भी चुप हैं, आरफा खानम शेरवानी भी चुप है, राणा आयूब जो बार बार पे वाशिंगटन पोस्ट में लिखती है वो भी चुप है, बाकी जो ट्विटर के इन्फ्लुएंसर है बिहार के वो सब चुप हैं। इसलिए चुप है क्योंकि इनको मुसलमानों से कोई लेना देना ना ना ना, इनका ध्येय है कि किसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ना बने। मुसलमानों की भलाई से इस देश में किसी को मतलब नहीं है। मतलब होता तो पिछले 8 साल से मोदी है, कहां से कहां 60 सालों में ये लोग पहुंचा चुके होते मुसलमानों को। डर की राजनीति करनी है, खुद बांटना है, और फिर कहेंगे बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? जब आपका शिक्षा मंत्री रामचरितमानस के ऊपर बयान देता है, आपने क्या कर लिया उस शिक्षा मंत्री का? आपका शिक्षा मंत्री अगर रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, जिनका आज के राजनीतिक संदर्भ में कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उनको घसीटना आज के राजनीति में, यह नफरत की राजनीति नहीं थी। नहीं, मुझे कोई प्रबुद्ध बौद्धिक दिमाग वाला आदमी आके बताए कि आज की राजनीति 2023 में, चलो आपने क्रिटिसाइज कर दिया तो क्या उससे बिहार में रोजगार आ जाएगा? बिहार में रोजगार जनरेट हो जाएगा क्या? नहीं, बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सुधर जाएगा? या बिहार के शिक्षा मंत्री ये बताना चाहते हैं कि तुलसीदास को हम अपमानित करेंगे, इसी बहाने ब्राह्मणों को अपमानित कर लेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी? क्या बदल गया? तो नफरत की तो राजनीति आप कर रहे हैं, तमाशा बना रखा है अपने पूरे सिस्टम का, और अप्रूव ही किया ना नीतीश कुमार ने। उनको नहीं हटा करके, उन पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, उनको चुप रहने नहीं बोला गया, उन्होंने लगातार बार बार बोला तो अप्रूव ही किया गया कि नहीं, ये इस फॉर्मेट पे राजनीति करनी है, हमको डिवाइड करना है सोसाइटी को। तो जलाइए, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो जलता रहे बिहार हमारा, जलाइए। बहुत बढ़िया गठबंधन बना है, ईस्ट इंडिया कंपनी मैंने नाम रखा है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था, तो अच्छा नाम है। आप लोग प्रयास कीजिए 2024 में, हम देखते हैं, और देश की जनता भी देखेगी 2024 में रिजल्ट क्या होता है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम इसलिए बोलता हूं क्योंकि कुछ लोगों की जलती है, अब जलती है तो जले, मैं क्या कर सकता हूं। धन्यवाद।